हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे बहुत मेन टॉपिक टेंस। टेंस इंग्लिश का सबसे मेन टॉपिक है। बगैर टेंस के हम कोई भी ग्रामर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत आसान भी है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है। तो अगर हम इसको मन लगा के इस पूरे वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको टेंस अभी इसी वक्त आ जाएगा। फ्रेंड्स, टेंस को याद करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। छोटा सा इतना सब यही टेंस है, आपको जो वीडियो में दिख रहा है ये बस इतना ही आपको याद करना है और इसका कुछ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब कुछ इस दोनों हम जो पास्ट का है और ये प्रेजेंट का है दोनों बॉक्स में वन वर्ड लिखेंगे। बस वही आपको याद करना है और उम्मीद करता हूँ आपको टेंस आ जाएगा। टेंस की डेफिनेशन बहुत छोटी है, एक्सप्रेसेस टाइम रेफरेंस। इसका मतलब है अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और आपको बताना है कि कौन सा टेंस है, तो उसमें कैसे आपको पता चलेगा? टाइम रेफरेंस से। वो क्या दर्शाता है? एक्सप्रेस समय, कर रहा है कि करेगा कि करने वाला है। तो टेंस यही दर्शाता है, टाइम रेफरेंस। अब टेंस किस में काम आता है? टेंस जो है ग्रामर के हर एक क्वेश्चंस में काम आता है और किस किस तैयारियों में काम आता है, किस क्वेश्चन चीज़ में पूछता है। टेट में पूछेगा आपको टेंस, सुपर टेट में, सी टेट में। आप क्लास 6 से पढ़ते हैं टेंस, 7th 8th 9th 10th 11th 12th और लगभग इंट्रेंस एग्ज़ाम में भी टेंस आता है। टेंस कैसे आता है? क्वेश्चन दे देगा, बेगा टेंस का आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एकदम कंपलसरी है, एकदम कंफर्म बता दे रहा हूँ। अगर आपको टेंस नहीं आ रहा है तो आपको समझ लीजिए ग्रामर में कुछ नहीं आ रहा है। आज मैं टेंस को एकदम सिंपल मेथड में आपको समझाऊंगा कि टेंस को कैसे समझना है। तो छोटा सा चीज़ है, बस उसको याद कर लेंगे, आपको टेंस पूरा आ जाएगा। टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट का मतलब सबको पता है, पास्ट टेंस जो बीत गया हो, प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला है। अब ईच टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स, इंडेफिनिट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। पीसी का मतलब होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे लिखा हुआ था परफेक्ट और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिया है पीसी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर से बता दे रहा हूँ, ईच टेंस, हर एक टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, इंडेफिनिट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपको समझना है सेंटेंस पढ़ के कि ये कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट है कि परफेक्ट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और इंडेफिनिट है तो पास्ट का है कि प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है। तो आपको मैं छोटा सा इस बॉक्स में कुछ मैं लिखूँगा जिससे कि आप बस उसको थोड़ा सा याद कर लेंगे आप, तो आपको टेंस आ जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। ये जो बॉक्स है पास्ट के बारे में दिया हुआ है, ये जो बॉक्स है पास्ट के बारे में, ये जो बॉक्स है प्रेजेंट के बारे में, ठीक है ना। ये लाइन जो रहेगा पास्ट के बारे में और ये लाइन पूरा है इंडेफिनिट के बारे में, ये लाइन पूरा है परफेक्ट के बारे में, ये लाइन पूरा है दोनों है कॉन्टिन्यूअस के बारे में और ये लाइन पूरा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। मतलब अगर इस बॉक्स में है तो पास्ट है, पास्ट का क्या है? इंडेफिनिट है। इस लाइन में है तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट का क्या है? इंडेफिनिट है। इस लाइन में है पास्ट का है क्या है? परफेक्ट है। इस लाइन में है प्रेजेंट का परफेक्ट है। इस लाइन में है पास्ट है, पास्ट का क्या? कॉन्टिन्यूअस है। इस लाइन में है तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट का क्या है? कॉन्टिन्यूअस है।
उसी तरह ये भी है लास्ट में, क्या है, पास्ट है, पास्ट का क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इस लाइन में है तो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। फ्यूचर का मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, एक साथ अगर मैं पढ़ा दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए आज आप पास्ट और प्रेजेंट याद कर लीजिए और आपको अभी आ भी जाएगा। जैसे आपको क्या यहाँ पे दे देगा कि राम इज गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप। अब आपको पता करना है कि ये कौन सा टेंस है। बहुत से लोग नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कौन सा टेंस है, अंदाजी बोल देते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट टेंस है। अभी ये बॉक्स में मैं लिख दूंगा, अभी आप बता देंगे कि ये कौन सा टेंस। सबसे पहले बात कि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद करना है, कम से कम 30 वर्ब्स। 30 वर्ब्स का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको याद करना है, उससे भी आपको टेंस को याद करने में आसानी होगी। कैसे आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? प्रेजेंट इंडेफिनिट सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। क्या लगता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, बेगर किसी सहायक क्रिया के। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है, सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया, तो सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है। एक एग्जांपल आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं लिख दे रहा हूँ कि राम वेंट टू मार्केट। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। तो गो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे वर्ब का सिर्फ सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, ना कोई इज है, एम है, आर है, हैड है, हैज है, कुछ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है। तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि वर्ब का सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म दिया हुआ है। और अगर सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देगा तो वो क्या, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म देगा तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। परफेक्ट, अब दूसरे पे आ रहा हूँ। परफेक्ट कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस अगर दे देगा तो कैसे पता लगाना है आपको कि वो परफेक्ट किस चीज़ का परफेक्ट है? वो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देगा। अगर सेंटेंस में हैड दिया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, सेंटेंस में अगर हैड दिया हुआ है और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट है। और अगर हैज़ या हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। ये दोनों आप लोग 1 मिनट रिवाइज कर लीजिए कि वर्ब का सिर्फ सेकंड फॉर्म रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस में अगर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट, हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब आइए कॉन्टिन्यूअस पे। कॉन्टिन्यूअस पे आ जाइए। कॉन्टिन्यूअस एकदम आसान है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, वर्ब में आईएनजी जरूर लगता है जिसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? पास्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज या तो वर, प्लस वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी। वर्ब में लगेगा आईएनजी। अगर सेंटेंस में वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी दिया हुआ हो तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। और सेंटेंस में अगर इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी दिया हो तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राम इज गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इज दिया हुआ है। अब वर्ब में क्या लगा हुआ? आईएनजी। इज के साथ वर्ब में आईएनजी दे देगा
तो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और इज को काट देंगे। यहाँ पे सिर्फ हम वॉज बदल दे रहे, एक शब्द सिर्फ बदल रहे, एक वर्ड बदल दे रहे हैं, वॉज के साथ वर्ब में ing। तो देखिए कितना बड़ा पूरा टेंस बदल जा रहा है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, इज लग जाएगा प्लस वर्ब में ing, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वॉज प्लस वर्ब में ing, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। फिर से बता दे रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में बताया था कि अगर कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब में ing जरूर और जरूर लगेगा। ing लग गया तो आपको सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है कि वो कॉन्टिन्यूस है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। कैसे पता लगाना है आपको कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है? इसमें हैड बीन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? हैड बीन। अब मैंने बताया कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब में ing फॉर्म दे देगा, एकदम आसान हो जाएगा। यहाँ पे खाली हम इसको एक एग्जाम्पल लिख के बता दे रहे हैं। यहाँ पे राम हैड बीन, यहाँ पे वर्ब में क्या लगा हुआ है? ing। एक वर्ड फिर मैं बदल दिया हूँ, वॉज को काट के हैड बीन लिख दिया हूँ। राम हैड बीन गोइंग टू स्कूल, प्लस टाइम भी दे देता है इसमें। राम हैड बीन गोइंग टू मार्केट, हैड बीन दिया हुआ है, वर्ब में ing है, हैड बीन प्लस वर्ब में ing, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। और अगर हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब में ing है, हैज़ बीन चाहे हैव बीन और प्लस वर्ब में ing फॉर्म है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपको कुछ नहीं करना है, ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना है, चाहे वीडियो को पॉज करके इसको एक रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में लिख लेना है, और बस इसको याद करना है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो पास्ट परफेक्ट, हैज़ या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट। इसको अच्छे से एकदम याद कर लेना है, और उम्मीद करता हूँ कि 5 मिनट सिर्फ लगेगा, याद कर लीजिए और अपने से एक एक सेंटेंस, एक वर्ब का सेकंड फॉर्म का बना लीजिए, एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का, एक परफेक्ट का बना लीजिए, एक प्रेजेंट परफेक्ट का बना लीजिए, एक पास्ट परफेक्ट का। एक एक एग्जाम्पल अपने से खुद बनाएंगे सेंटेंस, तभी आपको समझ में आएगा। मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा, और ये बस इतने से स्टडी को हम टेंस कहते हैं। इतना अगर आप मन से पढ़ लेंगे, ये पूरा बस देख लीजिए, छोटा सा आधा पेज का भी नहीं है, इतना पढ़ लेंगे टेंस आपको आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको छोटा सा फ्यूचर टेंस बता दूंगा, वो भी आपको तुरंत 2 मिनट में आ जाएगा। और अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।